नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार इलेक्ट्रिकल स्किल इंडिया में। तो आज की वीडियो है हमारी एमसीबी के मुख्य पार्ट। एमसीबी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीबी के पार्ट। मैं ये बता चुका आपको पहले एक वीडियो में एमसीबी के अंदर क्या होता है, एमसीबी के अंदर क्या होते हैं। एमसीबी के अंदर तीन मुख्य चीज होती हैं, आपको वो समझिए। सबसे पहले वो तीन चीज क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। मैंने बाकायदा डिटेल में डाल रखा है। ये होती है, पहला नंबर है इसका बाईमेटलिक स्ट्रिप। बाईमेटल स्ट्रिप ये क्या होती है, ये ओवरलोड के लिए लगाई जाती है एमसीबी में। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल क्या होती है, शॉर्ट सर्किट के लिए। मैकेनिज्म क्या होता है, सप्लाई काटने के लिए। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। ये एक डायग्राम है, इसे देख लीजिए। मेन पॉइंट पे आते हैं कि एमसीबी में टर्मिनल क्या होते हैं। टर्मिनल, तो टर्मिनल क्या है, जहां पर हम वायर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, जहां पर वायर कनेक्ट करते हैं। जो ऊपरा टर्मिनल है, इसमें पिक्चर में देखेंगे, ऊपरा टर्मिनल में क्या है, इसमें हम सप्लाई देते हैं। ये कौन सा टर्मिनल है, इन। और नीचे वाला आउट, जिससे लोड जाता है या एमसीबी चालू करने पर सप्लाई जाती है, यहाँ से आउट होती है लोड के लिए। ठीक, ठीक है। ऊपर क्या है, सप्लाई है, नीचे क्या है, लोड के लिए। ठीक है। टर्मिनल ढीला नहीं छोड़ना है, नहीं तो गर्म होगा, गर्म हो क्या है, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या डाल रखा है मैंने, कॉन्टैक्ट क्या है। कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉन्टैक्ट ये है, देखिए तस्वीर में आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट ये है। जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट क्या है, इससे लग जाएगा, तो क्या है, सप्लाई ऑन हो जाएगी। क्या लिख रखा है हमने, ऑन होने पर करंट पास करता है। जैसे ही ये टच होगा, यहाँ हैंडल को हम ऊपर उठाएंगे, हैंडल को ऊपर करेंगे तो ये क्या है, नीचे आके टच हो जाएगा इससे, तो क्या आगे सप्लाई पहुंच जाएगी। ठीक है। ये क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स, एक होता है मूविंग। मूविंग जो मैंने अभी बताया, मूविंग वाला ये वाला मूव करता है। और ये वाला क्या है, ये फिक्स रहता है, ऊपर वाला। नीचे पिक्चर है, उसमें क्या है, फिक्स वाला है। जो पिक्चर नीचे दे रखी है मैंने, उसमें देखेंगे ये टर्मिनल है, जो ये वाला, ये क्या रहता है एमसीबी में, ये फिक्स रहता है। ये मूवमेंट नहीं करता है। मूवमेंट सिर्फ ऊपर वाला करता है, जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये तो बेसिक जानकारी मैं बता रहा हूं। ठीक। तीसरे में क्या है, ऑपरेशन लीवर। लीवर क्या होता है, जिसे एमसी हम ऑन ऑफ करते हैं, मतलब हैंडल। ठीक। लीवर ये जो आपको इमेज में दिख रहा होगा, पिक्चर में दिख रहा होगा, ये लीवर है। ट्रिप होने पर क्या, ये बीच में रह जाता है, कभी कभार रह जाता है। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पर। ये है पॉइंट नंबर 4, क्या कह रहा है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप। ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है ओवरलोड के लिए। किसके लिए, ओवरलोड के। काम क्या करता है, ये अलग अलग दो धातुओं की बनी रहती है। देखिए नीचे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये दो अलग अलग धातुओं की बनी रहती है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप। ठीक है। ये ओवरलोड में काम आता है। चलिए डायग्राम से मैं बता दूं बायोमेट्रिक स्ट्रिप का क्या काम है। देखिए यहां से समझेंगे बायोमेट्रिक स्ट्रिप कैसे काम करता है। अगर ये, जैसे कि नॉर्मल लोड है, नॉर्मल लोड में क्या होता है, नॉर्मल लोड में जो हमारी स्ट्रिप होती है, ये पट्टी, ये पतली सी रॉड दिख रही है आपको, नीचे डायग्राम में देखेंगे, ये पतली रॉड क्या होती है, नॉर्मल रोड में
नॉर्मल लोड है उसमें क्या रहेगी, ये सीधी रहेगी, ठीक है, और एमसी हमारी ऑन बटन रहेगी। जैसे ही ओवरलोड होती है, जैसे फैन हीटर आयरन से जैसे ही ओवरलोड होती है तो क्या है, हमारा करंट बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ता है वैसे ही क्या होती है, ये रॉड, ये वाली रॉड क्या है, हीट होने लगती है, मतलब गर्म होने लगती है। ऊपर डायग्राम में समझेंगे। ये वाली रॉड क्या है, ये वाली रॉड क्या है, गर्म होने लगती है। जैसे ये गर्म होने लगेगी तो ये क्या करेगी, ये धीरे धीरे मुड़ने लगेगी, ये धीरे धीरे क्या करने लगेगी, मुड़ने लगेगी। और जैसे ही मुड़ने लगेगी तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये धक्का मार के इसे ट्रिप करा देता है। ये ऊपर डायग्राम में देखेंगे, ये मैकेनिज्म क्या है, एकदम से इसे धक्का मारेगा। ये टेढ़ी होगी क्या है, तो इसमें क्या है, धक्का लगेगा। ये सिरा है, टेढ़ी होगी क्या होगा, ये धक्का लगेगा, तो क्या ये नीचे को आ जाएगी, तो क्या ये ट्रिप हो जाएगी। ठीक, मैकेनिज्म ही इसे धक्का मारता है, जिससे ट्रिप एमसीबी क्या होती है, ऑफ हो जाती है, जिससे सप्लाई हमारी बंद हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या डाल रखा है मैंने, ओवरलोड में एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है। ओवरलोड में सॉरी, कुछ सेकंड के बाद, कुछ सेकंड या मिनट के बाद ट्रिप होती है। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, ये तुरंत ट्रिप हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या डाल रखा है मैंने, अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ये क्या होती है, ये शॉर्ट सर्किट के लिए उपयोग की जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या काम होता है, यह तांबे की कुंडली कॉपर कॉइल होती है। ये कॉपर की एक कॉइल होती है, इसके अंदर आयरन कोर रहती है। जैसे कि ये देखिए, मैं डायग्राम में समझा देता हूँ। देखिए ये आयरन की कोर है इसकी, ये वाली, ये कॉपर है, ठीक है, सॉरी कॉपर है, ठीक है। तो ये काम कैसे करती है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या है, करंट एकदम बहता है। क्या है, करंट एकदम तेजी से फ्लो करता है। क्या करता है, तेजी से फ्लो करता है। तो कॉइल का है, जो कॉइल है हमारी, कॉपर की जो कॉइल है हमारी, इस डायग्राम में देखेंगे, ये कॉइल है, इसके चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, चुंबक बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही उत्पन्न होगा तो क्या है, मैग्नेटिक आयरन कोर की जो कोर है ना, ये आयरन की ये कोर, ये वाली आयरन की ये 3 लेयर थी, ये क्या एकदम से खींचेंगे, एकदम से क्या है, धक्का मारेंगे, जोर से खींचेंगे, तो क्या है, मैकेनिज्म क्या है, तुरंत ट्रिप करा देगा। मैकेनिज्म क्या है, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव क्या है, तुरंत ही ट्रिप करा देगा। कितनी जल्दी ट्रिप कराएगा इसे, 0.01 मिली सेकंड, मिली सेकंड, इतने कम समय में ट्रिप करा देता है इसे। ठीक, अब मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। देखिए, ये इसमें आइए, ब्लैक वाले डायग्राम में, ये मैग्नेटिक कॉइल है। ये कुछ रॉडों में अंदर से, बाहर से ऐसी दिखती हैं, अंदर से ये दिखती हैं, ठीक। इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो ये कोर ना एकदम से धक्का मारेंगे, ठीक। नोट पॉइंट में मैंने यही डाल रखा है, तो शॉर्ट सर्किट में ये बहुत जल्दी सप्लाई कट कर देते हैं, ठीक है। देखिए पिक्चर में साफ दिखा रखा है। 6 पॉइंट क्या है, ट्रिप मैकेनिज्म, सप्लाई काटने के लिए। ट्रिप मैकेनिज्म क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे ही बायोमेट्रिक स्ट्रिप ने सिग्नल दिया तो ये क्या करेगा, ये क्या है मैकेनिज्म, कि ये एमसीबी को ऑफ कर देगा। जैसे ही मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ने सिग्नल दिया तो क्या है, ये ट्रिप कर देगा। इसने सिग्नल दिया, ये ट्रिप हो गया, इसने सिग्नल दिया, ये ट्रिप हो गया, ठीक। क्या लिख रखा है, ये एमसीबी का मेन कंट्रोल सिस्टम है, यही तय करता है कि एमसीबी को कब ऑफ करना है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है,
बायोमेट्रिक स्ट्रिप ने क्या है, ओवरलोड के लिए। जैसे ही बायोमेट्रिक स्ट्रिप ने सिग्नल दिया कि मैं ओवरलोड हो रही हूँ, मुझे क्या है, ट्रिप कराओ, तो क्या मैकेनिज्म क्या है, सिग्नल लेगा और तुरंत ही ट्रिप करा देगा। जैसे कि आप हो, आपके ऊपर ही लेता हूं मैं, आप हो, आप 40 किलो वेट ले जा सकते हो, मैं आपके ऊपर 70 केजी रख दूं तो क्या आप ले जा पाओगे, नहीं ले जा पाओगे ना। वही सिस्टम इसका है। जब ओवरलोड हो जाती है तो ये मैकेनिज्म को सिग्नल देती है कि भाई मुझे ट्रिप करा, तो एमसीबी क्या है, तुरंत ही ट्रिप हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल क्या करती है, शॉर्ट सर्किट का सिग्नल देती है। जैसे ही वो सिग्नल देगी तो क्या है, मैकेनिज्म उसे भी ट्रिप करा देता है। शॉर्ट सर्किट में क्या है, करंट का फ्लो बहुत तेजी से होता है, तो ये क्या है, सिग्नल लेगा, तुरंत ही मैकेनिज्म ट्रिप करा देगा। ये क्या, कॉन्टेक्ट को झटके से खोल दे। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो एमसीबी क्या एकदम से धड़ाक बोलती है, एकदम से ट्रिप हो जाती है। तो वो यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉल है, मैकेनिज्म को सिग्नल देगी और ये ट्रिप करा देगी और सप्लाई पूरी तरह कट हो जाएगी। ठीक, एक लाइन में मैं समझा देता हूँ। ओवरलोड होगी तो क्या है, मेटल स्ट्रिप स्लो ट्रिप करेगी। ठीक, शॉर्ट सर्किट में मैग्नेटिक कॉइल क्या है, जल्दी ट्रिप हो जाती है, 0.01 मिली पर सेकंड। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मेन सप्लाई काटता है। ठीक, एआरसी कट क्या है, ये देखिए, ये क्या करता है, जैसी मैग्नेटिक कॉइल क्या करती है, शॉर्ट सर्किट, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो क्या है, एमसीबी में एक चिंगारी उत्पन्न होती है। चिंगारी क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। तो चिंगारी बड़ा रूप ना लेकर उसे, ये एआरसी चैम्बर क्या करता है, बड़ी चिंगारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अगर बड़ी चिंगारी होगी ना, तो क्या है, एमसीबी में आग भी लग सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, एआरसी चैम्बर क्या करता है, इनमें ये चिंगारी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड करता है। व्हाइट वाली इमेज में देखेंगे, ये चैम्बर है इसका, इसमें क्या है, चिंगारी उत्पन्न होती है, तो इसमें क्या है, टुकड़ों में बांटता है। ठीक, ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब मैं वीडियो एमसीबी पर ही एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या है, इसमें मैंने पार्ट्स के बारे में बताया, एमसीबी के पार्ट्स क्या क्या है। ठीक, एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, आपके क्लियर भी हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में बता दिए, मैं एक एक पार्ट क्लियर करा दूंगा अगेन दोबारा। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम एमसीबी के बारे में बताएंगे, एमसीबी कितनी रेटिंग पर होती है, रेटिंग बताएंगे एमसीबी की रेटिंग। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। 2 मिनट रुकिए, वीडियो स्टॉप करने दीजिए।